अभी कराएं क्या करेंगे आप ही संसद यहाँ पे, ठीक है। प्रधानमंत्री कैसे बना है, मुख्यमंत्री कैसे बना है, और इनमें क्या साल के व्यक्ति चुनेजा है, ठीक है। मान लो संसद में तो हमें जाना है, संसदीय कार्रवाई में भाग लेना है, तो कितने साल का व्यक्ति इस संसदीय कार्रवाई में भाग लिया होगा, या फिर संसद में अपने चुन के जाना है। जिस तरह फिलहाल अपने लोकसभा की वोट पड़ना रहे हैं, फिलहाल अपने लोकसभा कौन सा चल रहा है, कौन सा चल रहा है बताओ दिखा। इतने सीरियस हो ना बैठो जी, ठीक है, सीरियस हो। अपनी 17वीं सरकार, ठीक है, या 17वीं सरकार संसद पार्लियामेंट जो भी अपनी वह फिलहाल चल रही है, ठीक है। इस बार 18वीं के चुनाव होना रहे हैं, 18वीं के, ठीक है। हाँ शुरू हो रहे हैं, 5-7 राज्य में तो भी लिए चुनाव, ठीक है। और कब हुए थे इसके वोटे पड़े थे, हाँ 19 है, 5 साल घटाए दो। अपने जो सरकार हुआ कैसा साल चुनी जा है, 5 साल खातर, ठीक है। और पहली बार अपनी सरकार कब चुनी गई है, 1900, पहली बार सरकार कब चुनी गई है, 52 में। हाँ 51 तो वोट पड़े थे, अक्टूबर नवंबर में वोट पड़ने शुरू की थी। और 52 में अपनी नई संसद है, देश की पहली संसद, अपनी देश की अपनी पहली सरकार है, अपने देश की पहली आजाद भारत की सरकार 1952 तक शुरू होगी। और हर बार जो अपना वो टर्नओवर है वो 5 साल का है सरकार का, ठीक है। तो 52 तक पहली सरकार कहती रही होगी, बताओ दी। हाँ 57 है, अशांति से बात से बिल्कुल है, 5 साल खातर चुनी जाएगी, तो 52 और 5 57 है, ठीक है। आगे 62, आगे वही बताओगे, पहले ये तो बताओ। 7 और 5 12, मान 72 में होगी ना, लेकिन अपने चुनी गई थी 71 में, ठीक है। यो भी कारण था, यो क्या कारण था, हाँ अगर प्रधानमंत्री चाहे तो 5 साल से पहले भी सरकार गिरा सके है, मतलब दोबारा चुनाव करवा सके है। और इंदिरा गांधी ने कुछ दिक्कत लगी, अगर भाई मेरी सरकार दोबारा नहीं आ सकेगी, अभी तो मौका पड़ा है। जिस तरह मोदी की लहर चली थी कसुत्ती, तो मोदी ने 4-5 साल मोदी कसुत्ती लहर चल रही हो जबरदस्त, और आंधी आंधी मोदी सरकार की लहर गिरने ला दिया, तो मोदी को ई वोट गिरवा लिया तो जीत सका है, लेकिन बाद में वोट गिरवाए तो जीतता ही नहीं का। तो मोदी 1 साल 2 साल पहला वोट गिरवा दिया। उसी प्रकार इंदिरा गांधी ने 1 साल पहला सरकार भंग करके और वोट गिरवा दी थी। तो यहाँ पर क्या हुआ था, 1972 में चुनाव होने थे, लेकिन हो गए कदे 1971 में, 1 साल पहला है। अगर प्रधानमंत्री चाहे तो 6 महीने, मान ली 2024 में वोट पड़ेंगे भी, मान लो कांग्रेस आओ बीजेपी आओ, कोई सी भी आ जाए पार्टी, अगर वह चाहे तो 6 महीना में दोबारा वोट गिरवा सके है। सरकार इस्तीफा देगी सारी सरकार का 6 महीना में भी है ना, 6 महीने मतलब कम से कम बताइए हम तो, शायद पहले गिरवा लो, 2 महीना में गिरवा लो, 6 महीना में गिरवा लो, साल में गिरवा लो, कभी गिरवा लो। अच्छा है तड़के दोबारा गिरवा लो, अब हमें तो कौन चलानी सरकार, ठीक है। लेकिन जो आदमी एक बार जीत गया वो चाहोगा कि नो दोबारा ये पंगा करा। 1971 में हो गया, बागली कब चुनी जाएगी, चुनी तो जाएगी 76 में, ठीक है, लेकिन चुनी गई कब, 77 में। कारण क्या था, 75 में इमरजेंसी लगा दी थी, ठीक है, इमरजेंसी लगा दी थी, किसने, इंदिरा गांधी ने। अरे यार इमरजेंसी 2 साल तक चली, 77 में जो ही वोट पड़े यहाँ पर इंदिरा गांधी का सफाया कर दिया आम जनता ने, क्लियर। तो ये सारे चुनेजा हैं संसद तय, सरकार बना है संसद तय। तो ये बात पे आए संसद पे, क्या चक्कर है संसद का। अगर कोई ये पूछ ले संसद में शामिल के है, अगर बात शामिल किया हुआ है तो होंगी 3 चीज। और संसदीय पार्ट पूछ ले, भाग पूछ ले, तो भाग है इसकी सिर्फ 2, ठीक है। शामिल में क्या हैं, पहला तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। और पार्ट है अपने सिर्फ राज्यसभा और या लोकसभा। भाग इसके सिर्फ 2 हैं, भाग 2 हैं और शामिल 3 हैं, ठीक है। यो जो राष्ट्रपति हो है यो अपना भारत का सर्वोच्च हो है, ठीक है। और राष्ट्रपति का पद किसी ने दर्शाव है, भारतीय गणतंत्र व्यवस्था ने दर्शाव है। अपना भारत
गणतंत्र भी है और लोकतंत्र भी है। यो गणतंत्र क्यों और लोकतंत्र क्यों है, बताओ ध्यान। क्यों शांतनु गणतंत्र है? और लोकतंत्र है, बताओ कौन सा होता होगा? गणतंत्र क्यों है, लोकतंत्र क्यों है? हम हाँ मनता बता। हाँ गणतंत्र गणों द्वारा चुना गया, सरकार द्वारा चुना गया, राष्ट्रपति सरकार द्वारा चुना जाता है। वो कदे आड़ा अंधा हुआ चीज है, ठीक है। भारत गणतंत्र भी है और लोकतंत्र भी है। ब्रिटेन लोकतंत्र तो है लेकिन गणतंत्र नहीं है ब्रिटेन, ठीक है। अब गणतंत्र देख लो क्यों है। गणतंत्र का मतलब वो है उस देश का सबसे बड़ा पद, कोई भी पद हो, सर्वोच्च पद, सबसे बड़ा पद पैतृक नहीं होगा। कई बार चला लिया चीज, पितृ सत्तात्मक या फिर पैतृक नहीं होगा। पैतृक का मतलब क्यों है, तारा दादा की जमीन तारा बाप दादा आ गई, ठीक है, ये तुम्हारे बाबू की जमीन तारा आ जाएगी। उस तरह पूरे भारत में ऐसा कोई पद नहीं होगा। अगर मान लो मेरे पापा ने वो पद मिल गया, ठीक है, तो उनकी मृत्यु के बाद वो मन ऑटोमेटिक मिल जाएगा, ठीक है। उस पद खातिर मन ने चुनाव लड़ना पड़ेगा, ठीक है। चाहे इंदिरा गांधी हो, इंदिरा गांधी का लड़का राजीव गांधी हो, चाहे राजीव गांधी का लड़का फिलहाल राहुल गांधी हो, हर किसी ने चुनाव लड़ना पड़ेगा। और अपना देश का सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति का पद पैतृक नहीं होगा, ठीक है, उस खातर भी चुनाव होगा। देश का जो सबसे बड़ा पद है ना, उस खातर भी चुनाव होगा। हर पद के लिए चुनाव होगा। जिस देश में जो देश का सर्वोच्च पद है उस खातर चुनाव हो है, वो है गणतंत्र। और पूरे उसमें चुनाव होंगे देश में, वो हो लोकतंत्र। ब्रिटेन में चुनाव हो हैं, लोकतंत्र है, लेकिन गणतंत्र क्यों नहीं है? क्योंकि ब्रिटेन में आज भी राजा रानी है, महारानी विक्टोरिया, ठीक है। ऐसा नहीं है जो महारानी विक्टोरिया का लड़का होगा वो आगम राजा बनेगा, फिर उसका जो लड़का होगा वो आगे राजा बनेगा। मतलब कि राजा प्रणाली एक प्रकार से, ठीक है, राजा महाराजा प्रणाली। जिस देश में राजा महाराजा प्रणाली हो आज भी, वो गणतंत्र नहीं है। आज जिसमें राजा महाराजा प्रणाली खत्म कर रखी हो, वो गणतंत्र भी है और वो लोकतंत्र भी है। क्लियर? गणतंत्र समझ आ गया? गणतंत्र का मतलब है देश का सर्वोच्च पद का भी चुनाव होगा, वो होती है गणतंत्र। क्लियर? ये देख लो इसमें, ये बताओ इसमें कैसे नहीं आया गणतंत्र लोकतंत्र में? अच्छा, ये हो गया अपनी शामिल तो 3 चीजें, और इसके भाग हो गए 2, ठीक है। राष्ट्रपति देश का पहला नागरिक हो गया, ठीक है। देश की अपने 3 सेनाओं हैं, कौन कौन सी? देश में अपने 3 सेनाओं हैं, 3 कौन कौन सी? जल सेना, माले नौसेना कहते हैं यहाँ पे उसने, थल सेना, वायुसेना। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति, ठीक है। देश का जितना भी काम काज चलेगा वो किसके नाम से चलेगा? राष्ट्रपति, ठीक है। जितने भी बड़े बड़े आदमी थे, भारत रत्न है, पद्म भूषण है, पद्म भूषण, जितने बड़े बड़े पुरस्कार दिलवावा, हाँ, ठीक है, वे सारे कौन देगा? राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति के लिए कम से कम अपनी उम्र कितनी चाहिए, बताओ ध्यान? 35 वर्ष। अगर देश का राष्ट्रपति बनना है तो कम से कम उम्र होनी चाहिए 35 वर्ष। उम्र बदलेगी और सारी चीज सेम रहेंगी। वो दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, किसी लाभ का पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ का पद मतलब है किसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए, ठीक है। और सारी चीज सेम रहेंगी, बस उम्र बदलेगी। चाहे वो इसमें आ जाओ, चिस्मा आ जाओ, चाहे पीएम आ जाओ, पीएम भी बनेगा, उसकी उम्र बदलेगी और सारी चीज वही रहेंगी। लाभ का पद पर नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, उस पर कोई केस नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज मतलब चलती रहेंगी, ठीक है। और सारी चीज सेम रहेंगी, बस उम्र बदली जाएगी, ठीक है। ये बात जो अपने राज्यसभा और लोकसभा। आरती बताओ क्या समझ नहीं आया? तो आपको समझने वाली बात आई कौन है? राज्यसभा और लोकसभा कर लो। ठीक है। राज्यसभा वह अपना संसद का ऊपरी सदन, और इसने बोलते हैं निम्न सदन।
यो है स्थायी सदन और यो है अस्थायी सदन। ठीक है, ये भी चीज देखा है, यो स्थायी किस तरह है और यो अस्थायी किस तरह है। इसमें तो लोग चुन के भेजेंगे लोकसभा में, तो इसमें जाया करें ज्यादा से ज्यादा लोग आप ही भेज सकें सिर्फ 250 और हर बार जाते हैं लगभग 245। इसमें आप ही ज्यादा से ज्यादा भेज सका हाँ 552। ठीक है, और लगभग जहाँ ये 545 है या फिर इतने कुछ जहाँ है और ज्यादा फालतू गुंजन दी। ठीक है, क्लियर। ये भी देखो, इसने ऊपरी सदन क्यों कहे हैं और इसने स्थायी सदन क्यों कहे हैं और इसने निम्न सदन है मतलब निचला सदन अस्थायी सदन क्यों कहे हैं। यो कभी भी भंग नहीं होता यह सदन, और यो हर 5 साल बाद भंग हो जाती है लोकसभा। ये देखो, अपनी 17वीं लोकसभा चल रही थी, 18वीं के चुनाव होने ला रहे हैं। ठीक है, तो लोकसभा जो ही 17वीं के अपने चुनाव पूरे होंगे लोकसभा भंग हो जाएगी, खत्म हो जाएगी लोकसभा। नए सिरे होंगे सारे मंत्री उप मंत्री जितने भी प्रधानमंत्री सारे नए सिरे होंगे, लेकिन राज्यसभा में कोई नया सिरा शुरू नहीं होगा। ठीक है, इसमें या नुक्कई नु चली जाएगी या कभी भंग होगा कोई नहीं। अरे यह भंग हो है, इसने चुने है आम जनता। कौन चुना इसने? आम जनता। इनने कौन चुने हैं राज्यसभा में? राज्यसभा में चुने हैं आम जनता। एक एमएलए भी चीज हो है, बेरा हो तो सही ध्यान में एमएलए क्यों है? हरियाणा तय लोकसभा के, इस लोकसभा के कितने मेंबर चुने जा हैं? 10। हरियाणा तय इस राज्यसभा के कितने चुने जा हैं? 5। हरियाणा में खुद की सरकार बनानी है, राज्य की सरकार, तो उसमें एमएलए चुने जा हैं 90। ये 90 एमएलए राज्यसभा के 5 मेंबर चुनेंगे। तो यहां पर अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होने का, एक तो प्रत्यक्ष से आप सीधा वोट गिर दिया। ये मान ले मोदी लोकसभा वोट पड़ेंगे भाई। ठीक है, चौधरी धर्मवीर सिंह जानते हो किसने, तो अपने एमपी है भिवानी महेंद्रगढ़ तय। मान लो भी चुनाव में उठेगा। ठीक है, श्रुति चौधरी का टिकट कट गया, राव दान सिंह ने टिकट मिल लिया फिलहाल, तो राव दान सिंह उठ गया। ठीक है, 1 2 और उठेंगे, तो आप जिनने सीधा वोट आप ही डालेंगे ना, आप ही जिनने सीधा वोट डालेंगे वो तो होगा प्रत्यक्ष चुनाव। प्रत्यक्ष मतलब आपने सीधा वोट डाल दिया, आप ही पहला एमएलए ने वोट गिरा, फिर ये एमएलए इन वोट गिरे हैं, इन खातर वोट गिरे हैं, ये होगा अप्रत्यक्ष चुनाव। ठीक है, वोट तो पड़े हैं फिर भी, लेकिन पहला आप इन वोट गिरे हैं फिर इन वोट गिरे हैं, ये होगा अप्रत्यक्ष चुनाव। इसमें बताओ क्या दिक्कत है? अड़ती मान लो आपने पीएम बनना है ना भाई, या तो आपको इसका सदस्य बनना पड़ेगा लोकसभा, या अपने राज्यसभा का सदस्य बनना पड़ेगा। इन दोनों में एक का सदस्य बनना पड़ेगा। ठीक है, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह था मोदी तो पहला वो राज्यसभा का सदस्य हुआ करता, और ये मोदी है वो लोकसभा सदस्य है। संसद के 2 सदन हैं, दोनों मत हैं, एक का सदस्य बनना पड़ेगा। ठीक है, मान लो इस क्लास में बैठना है, ठीक है, फिर वह क्लास का नाम आ जाएगा, तो मान लो 7th 8th जो भी क्लास हो, तो या तो 7th का स्टूडेंट होना पड़ेगा या 8th का स्टूडेंट होना पड़ेगा, मान लो इस क्लास में बैठना है तो। ठीक है, उसी प्रकार पीएम बनना है तो या तो आपको लोकसभा सदस्य होना पड़ेगा या आपको राज्यसभा सदस्य होना पड़ेगा, दोनों में एक का सदस्य होना पड़ेगा पीएम बनने खातर। राष्ट्रपति बनने खातर इनका दोनों का सहयोग होगा, ये दोनों वोट डालेंगे और अपने पूरे भारत की जितनी भी विधानसभाएं हैं वे वोट डालेंगे। ठीक है, संसद हो है देश की और राज्य की हो है विधानसभा। विधानसभा में चुने जाया करें एमएलए, इसने आप ही बोला पार्लियामेंट है, संसद है, संसद में चुने जाया करें सांसद है। संसद में कौन चुने जाएंगे? सांसद है। जिन आप ही बोला एमपी, हमारे तरह को कह दे चौधरी धर्मवीर सिंह के है एमपी है, मतलब कि ये है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इन बातें लिख लो चाहिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसके? संसद के सदस्य।
ठीक है। अगर कोई इन पूछ लिखा दे किरण चौधरी एमएलए है, एमएलए मतलब कितनी है, हरियाणा की एमएलए है, हरियाणा में क्षेत्र बता दूंगा तो शाम के एमएलए है, ठीक है। विधानसभा का जो सदस्य होगा उसमें बोलेंगे एमएलए, उसने आपका इसका हाँ विधायक है, ठीक है। कई गाड़ियां लिखा पाएगा ना पूर्व विधायक, या फिर पूर्व विधायक के चाचा के मामा का लड़का, ठीक है। हाँ उस तरह है, जो विधायक का वो हो जाए है, ठीक है। इबारती बताओ किसमें को नहीं आया, सीरीज होगी ना, बैठो क्लास में बैठो, ठीक है। बता मनता अब कुछ और पूछना है, इस क्लास में साइंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड हो जाएगा। बताओ दी, हाँ बताओ शाम तुम है क्या ठीक से है? या तो हम कमेंट में लिख दियो गुड जॉब तो, ठीक। आड़े क्वेश्चन पूछ लियो। आरती समझ में आ गया था ने, आ गया था आरती समझ में? हाँ बता साहिल, क्यों हो एमपी? जल्दी बता फिर, लिखा कौन ने? इबे को लिख लियो, था कौन क्लास में? इबे आया भाई क्लास में। जो संसद का सदस्य होगा, चाहे वो राज्यसभा का हो चाहे वो लोकसभा का हो, अगर वो संसद का सदस्य है तो वो कहलाएगा एमपी। एमपी मीन सांसद, ठीक है। जिसका चौधरी धर्मवीर सिंह के है सांसद है, ठीक है। नरेंद्र मोदी के है सांसद है, नरेंद्र मोदी भी, ठीक है। या फिर और जितने अमित शाह सांसद है, राजनाथ सिंह सांसद है, और कौन कौन है अपने, ठीक है। विदेश मंत्री कौन है अपना? एस जयशंकर है, एस जयशंकर के है सांसद है। निर्मला सीतारमण के है सांसद है। जितने भी अपने सरकार में महत्वपूर्ण पद ले रहे हैं, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे रक्षा मंत्री हो, विदेश मंत्री हो, चाहे कोई भी मंत्री हो, ठीक है, ऊपर देश में, वे सारे सांसद हो पहला। हाँ तो 5 साल तो यह जरा की फिर, हाँ ये 18वीं क्यों बदलते हैं इसने, क्यों ये हार जाए नहीं आ रहे हैं या फिर दोबारा आवे के बने हुआ देखी जाएगी। इसने बोला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अगर एमपी का कहीं भी नाम आ जाए है तो उन्हें सोच लियो देश की संसद का नाम है। अगर कहीं भी एमपी का नाम आ जाए है, कहीं भी एमएलए का नाम आ जाए है तो उन्हें सोच लियो उस राज्य का जिक्र है, ठीक है। मान लो तमिल कोई कह दे फलाना आदमी एमएलए है तो उन्हें सोच लियो वो किसी न किसी बस राज्य इसमें है, देश का कौन वो राज्य में हमेशा एमएलए बनया करे, जिस तरह अपना हरियाणा में, ठीक है। एमपी पूरा देश में बनया करें। मेंबर ऑफ ए लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। श्याम तुम वो लेके भाई असेंबली, ठीक है। इसमें डबल एम हुआ तब देख लीजिए, हाँ यह गलत सके, चलो ठीक है यार देख लो। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसने बोलना आप विधायक है। अगर राज्य में चुना जाएगा तो वो है विधायक है, ठीक है। और देश खातर चुना गया है वो है सांसद, जिस तरह संसद का सदस्य। हाँ हाँ फिर राज्यसभा वाला की नहीं गिरते। हाँ अगर आप ये हरियाणा में, हाँ तो हरियाणा के बंदे जो हरियाणा के लोग हैं जो 18 साल तो प्रो है, जिसने वोट गिरने का अधिकार है, वो इन 10 ने चुनेगा और इन 90 ने चुनेगा। इन 5 ने चुनेंगे, ये 90 है वे 10 कौन चुने, ठीक है। ये 90 चुनेंगे, ये 10 गए लोकसभा में, ये 10 लोकसभा में गए। अब राज्यसभा वाले चुनने हैं, ठीक है। 2 धड़े हैं संसद के, लोकसभा और राज्यसभा। इसके आप इन चुने दिए, ये निखराम, इसके और चुनने बाकी लगे। इन चुनेंगे कौन है, जो अपने ये हैं विधायक हैं, ये चुनेंगे, क्लियर। और ये कितने चुनेंगे अपने हरियाणा के 5, क्योंकि अपना हरियाणा में राज्यसभा सदस्य कितने हैं 5, लोकसभा कितने हैं 10, ठीक है। एमएलए कितने हैं 90। याद दिया बिना लिखे याद आ जाएगी, लिखी तो कौन सा नहीं कौन मैडम है आपने की लिखी है, फिर हमारे समझो कौन आओ, पक्की बात है। अच्छा इतनी बात समझ में आ गई।
सांसद है तो संसद का है, विधायक है तो वो उस राज्य का है। Smiling face with horns, smiling face with horns, and making the sign of the horns. अच्छा, चलो इसमें देखो फिर आगे। राज्यसभा का सदस्य बनना है तो उम्र कितनी चाहिए? उम्र चाहिए आप ही ने इस खातिर 30 वर्ष। ठीक है, लोकसभा सदस्य बनना है आप ही ने तो उम्र चाहिए आप ही ने 25 वर्ष। क्लियर? राज्यसभा बनना है तो 30 वर्ष है, लोकसभा बनना है तो हेलो एक चीज आप ही ने और बताई थी। ठीक है, जो प्रधानमंत्री होगा वो लोकसभा का सदस्य भी उसका है और राज्यसभा का सदस्य भी उसका है। बताई थी ना बातें? ठीक है, बताइए दीपक। हाँ तो मनीष है, बताइए प्रधानमंत्री किस साल का चुना जा है? प्रधानमंत्री कितने साल का चुना जा सकता है? प्रधानमंत्री चुनने के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए प्रधानमंत्री की? प्रधानमंत्री 35। मनने के बता, एक बता। लोकसभा का प्रधानमंत्री उसका है और राज्यसभा सदस्य प्रधानमंत्री उसका है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री की कम से कम उम्र कितनी उसका है? 25। 30 भी उसका है, 35 भी उसका है, चाहे वो 50 का हो, बस 25 ऊपर होना चाहिए। ठीक है, और लोकसभा का सदस्य होना चाहिए या फिर राज्यसभा का। अगर राज्यसभा सदस्य होगा तो उम्र उसकी बात 37 है और लोकसभा सदस्य है तो उम्र 25 है। क्लियर है? तमिल लोकसभा का सदस्य भी कोनी और राज्यसभा सदस्य भी कोनी, फिर प्रधानमंत्री बनना हो तो बताओ दिखाओ है पणस का बताओ। हाँ साहिल, लोकसभा सदस्य भी कौन तो राज्यसभा का भी कोनी, प्रधानमंत्री बनस का है। कैसे दोनों किस तरह बनस का है? हैं? ना कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य भी कोनी, लोकसभा का सदस्य भी कोनी, वो प्रधानमंत्री बन सका है। ठीक है, सिर्फ 6 महीने, 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाने पड़ेंगे उसने। ठीक है, और उन चुनाव में उसने जीतना पड़ेगा। अगर आगे भी प्रधानमंत्री बना रहना है तो उसने 6 महीने के अंदर चुनाव करवाने पड़ेंगे और 6 महीने के अंदर जीतना पड़ेगा। अगर हार गया तो उसने हटा देंगे। ठीक है, हाँ ना ना, हाँ 90 को और 5 जने चुनेंगे। ठीक है, कोई भी और 5 हो उसके। हाँ हाँ, ना तो कोई लोकसभा का। ठीक है, एक वह मूवी आई थी साउथ वाला की, सीएम भरत है। हाँ कौन सी? हाँ, तो उसका बाबू जा हमारे, और वो खुद क्या है मेंबर बनूंगा और फिर भी वो मुख्यमंत्री बन गया है। लेकिन अगले 6 महीने के अंदर अंदर उसने चुनाव करवाने पड़ेंगे और चुनाव में उसने जीतना पड़ेगा। अगर आगे बना रहना है तो, अच्छा हार गया तो वो आगे नहीं रहेगा, काम सारे बढ़िया करके जीत जाएगा। ठीक है, वो तो जीत रहा है उस मूवी में। ठीक है, लेकिन वैसे बात करा। हाँ क्लियर इतना? अच्छा ये डालो पूरे भारत में चुनाव होने रहे हैं। क्लियर है? पूरे भारत में चुनाव होने रहे हैं, इन आप बोलेंगे चुनाव पूरे भारत के चुनाव होने रहे हैं। क्लियर? मान लो चुनाव में मोदी जीत गया और मोदी 6 महीना पाछा है, 2 महीना पाछा है, महीने पाछा है, साल पाछा मर गया तो मोदी की सीट क्या हो जाएगी? मान लो खाली होगी, सीट खाली। अब सीट खाली तो छोड़े कौन सकते, उस सीट पर दोबारा चुनाव होगा उसने बोलेंगे आप ही उपचुनाव। तो मर्यादा एक सीट तक के खाली हुई है। ठीक है, सरकार तो गिरी को नहीं, सरकार तो नहीं गिरी ने। ठीक है, ना सरकार टूटी, ना सरकार को कुछ और दिक्कत हुई, ना सरकार पड़ी। ठीक है, ना संसद भंग हुई, ना राज्यसभा भंग हुई, ना लोकसभा भंग हुई। एक व्यक्ति मर गया, जो मोदी है कोई भी हो, आप तो मान लो उदाहरण लिया मोदी ने सारे जाने हैं। ठीक है, मान लो मोदी गुजर गया या मोदी ने सीट छोड़ दी, मोदी भाग गया, कुछ भी हो गया,
इसकी सीट खाली होगी। इसकी सीट पे फिर जो कोई चुनाव होगा ना, उसने बोलेंगे उपचुनाव, छोटा चुनाव। उप मानी छोटा है, वो है छोटा चुनाव। चुनाव का मतलब है सबके एक साथ चुनाव हुए हैं। तुम्हारी क्लास में एडमिशन होना रहा है, सबका एक साथ एडमिशन होना रहा है, मान लो 1 महीने 2 महीने, तो सबका एक साथ एडमिशन बोले जाएगा। ठीक है, मान लो नवंबर दिसंबर में किसी का एडमिशन हो है तो बोले जाएगा मान लो उप दाखिला। हाँ, उप एडमिशन है, उप दाखिला। ठीक है, वो जाता है उपचुनाव। चुनाव और उपचुनाव दोनों क्लियर हो गए। ठीक है, लोकसभा में और राज्यसभा में बताओ कोई दिक्कत से? बताओ ध्यान। माल्यावती केस समझ में नहीं आया, पूछने की दिक्कत ना मानो। माने तारती जरा पूछ जा है, ठीक है, उड़की एडिट करके तारी तारी काट दे माली उतनी, तो पूछने शर्म मान दे हो तो पूछो भेज देता होगी कुछ। हाँ, चल साहिल बता बता। लोकसभा में राज्यसभा में केस समझ में नहीं आया। ठीक है, इसमें कोई भी व्यक्ति चुना जाएगा वो रहेगा 5 साल। इसमें कोई भी व्यक्ति चुना जाएगा, सांसद चुना गया लोकसभा में, वो रहेगा 5 साल। या जब तक प्रधानमंत्री इसने भंग नहीं करा है, प्रधानमंत्री मान लो भाई सरकार नहीं गिराव है, इसमें कोई भी व्यक्ति चुना गया वो रहेगा 6 साल। और इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं। हर 2 साल बाद इसके 1/3 सदस्य रिटायर हो जाए। ठीक है भाई, ये संविधान ने प्रावधान कर रखा है। ठीक है, इसलिए तो भंग नहीं होती। ये देखो, इसने मान लो इसमें चुने गए हैं 240, इसमें क्यों ज्यादा से ज्यादा पर 250 चुन सका। हाँ, इसमें पे ज्यादा से ज्यादा 550 चुन सका। हाँ क्लियर, यह बात तो समझ आई होगी। इसमें ज्यादा ज्यादा 250, इसमें ज्यादा ज्यादा 550, 240 चुन दिए। 240 का तीसरा हिस्सा 80 व्यक्ति हर 2 साल में रिटायर हो जाएंगे। 80। ठीक है, हर 2 साल में रिटायर होने जाएंगे। अब देखो शुरू में बताओ किस तरह बनी थी। आड़ थोड़ा ध्यान दे लियो भाई। 1952 में चुनाव हुए, 240 बंदे चुन दिए। 80 हो गए। जो ही 1954 आया, यहां पर है 240 के सारे ने बोले भाई हमारा तो 6 साल निर्धारित किया था। ये 80 बंदे बोले कि हम क्यों हुआ रिटायर, जबकि हमें तो 6 साल रहना पड़ा है। ठीक है, तो क्या करिया, लॉटरी सिस्टम करिया। लॉटरी टिकट, वो मतलब नाम लिख लिख के घेरे मटका में, जिस जिसके नाम लिख दिए 80 बंदा के, वे 80 बंदे यहाँ पर क्या कर दिए, रिटायर कर दिए। यहाँ पर नहीं की जगह ये रिटायर हो गए, तो नहीं जगह 80 बंदे और नए आगे ने आगे होंगे। संख्या तो वाई रही नुकई नु, ये गए। ठीक है, वाई दादी मर की पोती होगी, रहे 3 के 3। ये 80 चल गए तो और 80 नहीं आगे। वही 8 दूनी 16 8 की 24, वे 240 है हो गए। अब 1956 आया, क्यों हर 2 साल बाद रिटायर करेंगे ना, तो इन तो छेड़ेंगे को नहीं, अब छेड़ेंगे इन और इन दोनों छेड़ेंगे। इनकी इनके नाम की लिख दिया, किसी नाम लिख दिया हो। हाँ ठीक है, इनमें तय 80 ये और 80 ये 8 दूनी 160 बंदा की फिर पर्ची गेरी है। इनकी पड़ेगी, ये तो चुन के आए हैं बे। हाँ, शुरू में तो सारा की पर्ची गेरी, सारे पर्चे ने जो 80 बंदा नाम लिख के आए वे रिटायर कर दिए। ठीक है, फिर ये 160 बच गए, इन 160 की पर्ची गेरी। अगली बार 160 बंद जिन 80 के लिख के आए नाम है वे रिटायर कर दिए। ये 80 गए तो और 80 नहीं आगे, बच गए वे के वे 240 है हो गए। ये 2 साल बाद फिर आ जाओ 1958, ये पर्ची गिरनी पड़ेगी, पर्ची गिरनी नहीं कौन पड़े, क्योंकि जो 80 बच गई। अरे न कै साल हो गए, 6 हो गए। ठीक है, 2 और 2 6 साल हो गए ने, तो ये 80 रिटायर हो गए।
और इन्हीं की जगह ये 80 आ रहे थे, ये 80 आ रहे थे और ये 80 आ रहे थे, हो गए उल्टे 240 है। इबाग पर्ची गिरनी पड़ेगी। जो ही 1960 आओगा, इन 80 ने 6 साल हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे अपने आप, ऑटोमेटिक हो जाएंगे। जो ही 1962 आओगा, इन 80 ने 6 साल हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, इन्हें भी होगी। जो ही 1964 आओगा, इन 80 ने 6 साल हो जाएंगे ऑटोमेटिक। ठीक है, हाँ, इनके लिए बस खटी बनी है। ये बेचारे 2 साल में गए, ये 4 साल में गए, ये पूरा 6 साल काटी गए हैं। ठीक है, इसलिए हर बार लॉटरी में नाम आना भी अच्छा कौन होता। इनका लॉटरी नाम आ गया तो बेचारे 2 साल करके गए। मैं समझा इस तरह। हाँ, 5 हरियाणा गए तो नए चुन के आ जाएंगे हरियाणा के। हाँ, चुने तो हरियाणा से जाएंगे। हाँ, एक जगह तो एक और नया चुन के आ जाएगा, 5 गए तो 5 चुन के आ जाएंगे। ये पर्ची कौन पड़ी तो सीधे उनका 6 साल आप पे हो जाए उनका, इतना उनके गेड़े उठी जाए उनका नंबर इतना 6 साल हो जाए हैं। हाँ, नु आगे फिर चल दे है। ठीक है, हरियाणा तय लोकसभा ना LSP लिख दिया। हाँ, लोकसभा के 10 है, राज्यसभा RS 5 है और विधानसभा के, ठीक है, हाँ, VS कर दो 90। ठीक है, और MS कौन सारा गई भाई हैं? अच्छा, यह समझ आ गई। राज्यसभा वाली लोकसभा तमिल बेराय है 18 साल तो ऊपर का कोई भी व्यक्ति हो जिसका वोट बन गया हो, वो वोट डालेगा और डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से आपका MP चुन लेगा लोकसभा का। इन मत मान लो चीन में तो चुना जाओ, एक PM चुना जाएगा, उस PM के नीचे पूरी लोकसभा काम करेगी। जो ही PM ने आपका पद छोड़ा या PM ने कोई मैं सरकार गिराऊं हूं, सरकार भंगो है, त्यों ही लोकसभा भंग हो जाएगी। सॉरी, हाँ, कार्यक्रम को मॉनिटर चुन दिया, अब मॉनिटर का मैं क्लास छोड़ दूं, सारी क्लास भंग। ठीक है, उसी प्रकार ये इसका है। ये बताओ इसमें केस में बुनिया संसद 2 पार्ट्स हैं, लोकसभा राज्यसभा। अच्छा, ये देख लो इसने ऊपरी क्यों कहा है, ये तो हम खुद बता उसको, या कदे भंगे को दी देखिए साइलेंट दिमाग से हम क्या सोचो साइलेंट। हाँ, ठीक है, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती, लोकसभा हमेशा 5 साल में भंग हो सका है। हर 5 साल में नए चुनाव होंगे, तो नए चुनाव होंगे। मान ले मोदी फिलहाल है लोकसभा में, सरकार किसकी है, मोदी की। मान लो मोदी कल हार गया है तो लोकसभा में फिर किसकी ज्यादा होंगी, क्यों को नहीं आ रहा है? ये बताओ। हाँ, मनता पूछो का दे संसद कौन दे रहा, देख लो फिर यह संसद फिर विधानसभा करवा देंगे, वो विधानसभा नाम और समझ आ जाएगा। देश में एक के संसद है अपने, ठीक है, अपने देश में शासन व्यवस्था है वह है संसदात्मक। संसदात्मक अपना शासन व्यवस्था है, ठीक है। लोकतंत्रात्मक कैसे कहा, संसदात्मक कैसे कहा। संसद में अपने 2 पार्ट्स हैं, एक है राज्यसभा, एक है लोकसभा, ठीक है। लोकसभा के 550 सदस्य चुने जा हैं। शासन व्यवस्था 550 में तय कोई एक बंदा लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाएगा। इन 550 में तय कोई एक बंदा लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाएगा। 8 चुने जा मान लो ज्यादा से ज्यादा 250, तो इन 250 में तो कोई एक राज्यसभा का अध्यक्ष नहीं चुना जाएगा, ठीक है। राज्यसभा का अध्यक्ष हमेशा कौन है, राज्यसभा का अध्यक्ष हमेशा उपराष्ट्रपति होता है। और उसने बोला अभी पदेन अध्यक्ष न कि अध्यक्ष। पदेन आप उसने बोला अगर जिसको पद चिप दिया बनया तो उपराष्ट्रपति था, और एक पद और गेली चिप गया क्या का उपराष्ट्रपति, यो राज्यसभा का अध्यक्ष का, ठीक है। क्लियर है? हाँ, उपराष्ट्रपति बनना जरूरी है देश में। जब तक उपराष्ट्रपति नहीं होगा तब तक राज्यसभा कोई अध्यक्ष भी नहीं होगा, ठीक है। उपाध्यक्ष उसका है और उसका है, लेकिन राज्यसभा का अध्यक्ष जिसने अभी सभापति बोल लिया ना, वो होगा देश का उपराष्ट्रपति। फिलहाल देश का उपराष्ट्रपति कौन है, कौन है दीपक राय?
कौन है देश का उपराष्ट्रपति? उपराष्ट्रपति पूछा मैंने, राष्ट्रपति कौन पूछा? और लुगाई को नहीं आ कर है, ठीक है। उसमें तेरे तेरे दादी भी आ जाए हैं, तेरी मम्मी भी आ जाए है ऐसे वर्ड में, ठीक है। तो ऐसे वर्ड कौन यूज किया करें? जगदीप धनखड़ होगा, ठीक है, वो आप रहा है जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति ही हो, ठीक है। हाँ दीपक है, राज्यसभा का सदस्य बनना है, उम्र कितनी होनी चाहिए? उम्र कितनी होनी चाहिए राज्यसभा का सांसद बनने खातर? 30 है। और लोकसभा का 25 है। मनीष हुई क्लियर? राज्यसभा खातर 30 बिल्कुल सही बताया इसने, और लोकसभा खातर 25 है, बिल्कुल सही बताया इसने। अब तू बताओगा राज्यसभा का अध्यक्ष बनना है, उम्र कितनी होनी चाहिए? बताइए, हिंदी तो सांसद की बताई है 35 किस तरह बता दे। हाँ, क्योंकि राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति हो है, और उपराष्ट्रपति खातर उम्र हमेशा 35 ही अपने, ठीक है। हाँ सही बताइए, यह कर दो अंग्रेजी हो। ये देख लो, देश का राष्ट्रपति बनना है, उम्र कितनी चाहिए? 35। उपराष्ट्रपति बनना है, उम्र कितनी चाहिए? 35। सांसद बनना है, कम से कम उम्र कितनी चाहिए? 25। राज्यसभा का सांसद बनना है, उम्र कितनी चाहिए? 30। लोकसभा का सांसद बनना है, उम्र कितनी चाहिए? 25, ठीक है। प्रधानमंत्री बनना है, उम्र कितनी चाहिए? कम से कम 25। मंत्री बनना है, उम्र कितनी चाहिए? 25, ठीक है। और तो कौन रह गया? मुख्यमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री खातर वाई 25, क्योंकि मंत्री तो मुख्यमंत्री मानेगा, ठीक है। एमएलए बनना है, वाई 25, ठीक है। एमपी बनना है, एमपी वो हो सांसद हो एमपी, वाई 25, एमएलए 25 है, एमपी 25। लेकिन राज्यसभा का एमपी बनना है तो वह 30 है। तो मास्टर सांसद बताई थी, सांसद तो 25 बताई थी, तो राज्यसभा का सांसद बनना तो 30 आओगी। अकेला सांसद लिखा जा तो 25 कर दियो जी, लेकिन राज्यसभा का सांसद लिखा जा तो 30 करनी पड़ेगी, ठीक है। मुख्यमंत्री हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, एमएलए हो गया, एमपी हो गया, ठीक है। सरपंच बनना है तो 21, वोटर बनना है 18। पहला वोटर खातर भी 21 होया कर दी, पहला वोटर भी 21 साल का होया करता, ठीक है। राजीव गांधी की सरकार में संशोधन हुआ और उसमें 61वां संवैधानिक संशोधन में उम्र 21 वर्ष तक घटा की 18 वर्ष कर दी। है तो बड़ा जल्दी जवान होने लगी ना, ठीक है। तू 18 होगा 3 साल पास क्या करेगा? इतना वोटे गिर ले, ठीक है। और नहीं तो भाई चल तो रही बात है, बढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल तो वही है 21 और 18 है होगी भाई, इस हिसाब से तो बढ़नी चाहिए, लेकिन ताला हिसाब देके घटनी चाहिए, ताला हिसाब देके तो घटनी चाहिए। अच्छा ये बताओ क्लियर है? सांसद क्लियर है? सांसद ये वापस आवांगे हरियाणा ऊपर। जितने भी राज्य हैं उनमें चुनी जाया करे विधानसभा, देश में चुनी जाया करे संसद, ठीक है। और राज्य में चुनी जाएगी विधानसभा, ठीक है। जिस तरह देश में प्रधानमंत्री हो है, राज्य में कौन होगा? चल तो रही भाई मैं कदे, देश में संसद है और संसद में बैठे हैं एमपी, ठीक है। एमपी तय उल्टा बना दो इसका पीएम, पीएम बनना तो पहला क्या बनना पड़ेगा? एमपी। और प्रधानमंत्री का कभी भी वोट नहीं होना पड़े प्रधानमंत्री खातर, ठीक है। प्रधानमंत्री खातर कभी भी वोट नहीं पड़ती, वोट हमेशा किस खातर पड़ा करें? एमपी खातर। उन एमपी मत एक बंदा ने पीएम बनाया करें, ठीक है। मान लो तुम सारे क्लास में आ गए तो जो तुम्हारा मॉनिटर है ना उसका दाखिला कौन होया करे? दाखिला किसका होया करे? स्टूडेंट्स का। फिर तारम किसी एक ने छाट के मॉनिटर बनाऊंगी, ठीक है। उस तरह ही यो सौदा है, तो क्वेश्चन रही देख लो आगे नहीं। संसद में पूरे देश का एमपी चुने जाएंगे और एमपी में एक जना कौन चुने जाएगा? पीएम। जिस तरह की मोदी चुना है फिलहाल, तो मोदी ने पहला एमपी का चुनाव लड़िया है,
हाँ अध्यक्ष नहीं आ रहा है, पीएम नहीं आ रहा है, ठीक है। तारीख सारी क्लास में बच्चों का एडमिशन है सारा का, और फिर बच्चे ने देखे और सारी क्लास ने सुझाव कराया जियो हमारा मॉनिटर होना चाहिए। उसी प्रकार इन सारे एमपीएन ने इसका नाम लिखनी पड़ेगी, वो हमारा पीएम होना चाहिए, ठीक है। हमारे किसी का तो हम सारे वोट के जो हमारा यो पीएम होना चाहिए, वो ही पीएम बनेगा। क्लियर? ये विधानसभा देख लो, विधानसभा में कौन चुने जाया करें? एमएलए। एमपी का नाम आ जाए तो सोचिए संसद, एमएलए का नाम आ जाए तो मतलब किसी न किसी राज्य से है, ठीक है। जिस तरह आप ये बात करेंगे सिर्फ हरियाणा की, हरियाणा तय एमपी चुने जाया करें, एमएलए चुने जाया करें 90, ठीक है। और हरियाणा में किसी ने सरकार बनानी है तो उसने एमएलए खड़े करने पड़ेंगे आपके। मान लो हरियाणा में सरकार बनानी है, मान लो बीजेपी हो, जेजेपी हो, इनेलो हो, ठीक है, कोई भी पार्टी हो, उसने आपके 90 एमएलए पूरा हरियाणा में खड़े करने पड़ेंगे, 90 व्यक्ति, वे चुनाव लड़ेंगे। और हरियाणा में अगर ये लगा लो सरकार बनानी है तो उसने कितने लेने पड़ेंगे वोटे, मतलब कितनी सीट लेनी पड़ेगी? 46, हाफ का एक आधा, ठीक है, मतलब कि आधा से एक ज्यादा, 46 सीट जिसकी भी आएगी न वो एक जगह हरियाणा में सरकार बना लेगा, ठीक है। फिलहाल मान लो बीजेपी सरकार बन रही है तो बीजेपी इधर है, या तो 46 होनी चाहिए, या 46 के ऊपर कितने हो जाओ, कोई 8 को नहीं चाहिए, 90 जीत जाओ, लेकिन कम से कम उन्हें 46 जीतनी पड़ेंगी। फालतू चीज कितने हो चाहिए, कोई दिक्कत हो नहीं चाहिए, 90 जीत जाओ सारी अच्छी, वही बात है, वो चाहिए 47 48 कितने जीत जाओ, लेकिन 45 तक एक फालतू होनी चाहिए। जिसके पास 45 तक एक सीट फालतू आ गई वो हरियाणा में सरकार बना होगा। क्लियर? ये सुन लो गठबंधन क्यों है, आड़ा गठबंधन काम आया करे। बीजेपी ने चुनाव लड़ा, जेजेपी ने लड़ा, कांग्रेस ने लड़ा, 90 पे लड़ेंगे सारे, ये भी आपके 90 पे लड़ेंगे, ये 90 पे, सब 90 लड़ेंगे, ठीक है। 90 में तय इसकी आगे सीट है 40 है, ठीक है, इसकी आगे मान लो 30 है, 40 30 70 है, ऐसी कितने जाऊंगे फिर 20, क्योंकि 90 तो 20 से बचे, ठीक है। 46 इधर भी कोनी, 46 इधर भी कोनी, 46 इधर भी कोनी, ठीक है। फिर क्या करेगा? हरियाणा का जो राज्यपाल होगा, हरियाणा का जो राज्यपाल होगा वो चिट्ठी भेजेगा जिसके सबसे ज्यादा वोट होंगे, सबसे ज्यादा सीट किसकी है? बीजेपी की। बीजेपी तीनों कहा भाई आ और सरकार बना ली। बीजेपी अब कांग्रेस के साथ तो इसका 36 का आंकड़ा सही, कांग्रेस के साथ तो सरकार बना ही नहीं सकता, ये जाएंगे जेजेपी के पास, ठीक है। भाई जेजेपी वालों हमारे साथ शामिल हो जाओ और अपनी सीट हो जाएंगी सारी 70, ठीक है, मतलब 46 तो ऊपर हो गई, आप ही सरकार बना लिया। अगर जेजेपी वाले यहाँ बढ़ते हैं तो बीजेपी वाले जाके सरकार बना लेंगे, अगर जेजेपी वाले यहाँ नहीं बने हैं तो कांग्रेस तो इसके यहाँ बढ़े को नहीं, फिर कांग्रेस वाले या जेजेपी वाले आपस में मिलकर भी सरकार बना सकते हैं, क्योंकि इनकी सीट कितनी हैं? 50। इनकी सरकार बन जाओ, चीन की सरकार बन जाओ, सरकार पक्की बनेगी। जेजेपी वाले अगर ना इसके यहाँ भर दे और ना इसके यहाँ भर दे तो सरकार बनेगी? कौन बने? फिर दोबारा चुनाव होंगे, फिर दोबारा चुनाव होंगे, हैं 90 तो समझ जाऊंगी बात। अच्छा ऐसे मान लो बीजेपी वाले भी 45 जीत गए और दूसरे 45 जीत गए तो फिर सरकार किस बनेगी? चिट्ठी तो भेजेगा, चिट्ठी फिर उधर भेजेगा जिसकी पहली बार सरकार थी। मान लो फिलहाल की देख लो, देखो फिलहाल हरियाणा में किसी सरकार है? बीजेपी की, और बीजेपी के खिलाफ कौन लड़ा कर रहा है? कांग्रेस। मान लो बाग चुनाव होंगे अपने, सितंबर अक्टूबर में चुनाव होंगे अपने हरियाणा में भी, अच्छे समझ में आ जाएगा। मान लो बीजेपी की सीट आ जाए 45 है, कांग्रेस की सीट भी आ जाए 45 है, ये भी राज्यपाल चिट्ठी को उधर भेजा, पहला उस दर भेजेगा जिसकी पहली बार हरियाणा में सरकार थी। हरियाणा किसी सरकार थी पिछली बार? बीजेपी की, तो राज्यपाल चिट्ठी किससे भेजेगा? बीजेपी के पास। हाँ बीजेपी की सरकार नहीं बनी फिर चिट्ठी भेजा कांग्रेस के पास, फिर दोनों से कौन बने? नहीं बनेगी तो दोबारा चुनाव होंगे। ऐसे होया करे किस तरह की, अगर ऐसा कुछ होया तो हरियाणा में लगेगा फिर राष्ट्रपति शासन। हाँ फिर सीधी सही कहा भाई छोरा, बिल्कुल नहीं या पहली बात तो कदे होए को नहीं सी, और हो भी जाए तो दो बार कौन चुनाव मतलब आगे आ गए मिल ही जाएंगे, ठीक है। हाँ ये बात उड़े आ जाए, देख लो हरियाणा में सरकार बनानी है तो अपने सीट जितनी पड़ेंगी 45 1 है,
46। एमएलए खाता तमिल चुनाव लड़ना है, सितंबर अक्टूबर में अपने चुनाव होंगे। अगर तमिल में एमएलए चुनाव लड़ना है तो उम्र कितनी होनी चाहिए? 25। वो पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, किसी लाभ का पद नहीं होना चाहिए, ठीक है, भगोड़ा नहीं होना चाहिए, देशद्रोही नहीं होना चाहिए। हाँ है दिवाला, जिसका दिवाला नहीं लिख दिया हो, ठीक है, दिवाला तो इसका दिवाला वाला नहीं चल लगा। क्यों नहीं होना चाहिए? केस तो है लेकिन वो अपराधी नहीं होना चाहिए, अपराधी घोषित नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक हरियाणा का तमिल एमएलए बताऊं, हरियाणा का एमएलए है यो और गुंडा है, पता नहीं कितनी लड़कियां तो रेप कर रहा है, कितनी लड़की इस कारण जहर खा खाई मर रही है, ठीक है। सुसाइड में तो हम लिख की जाए वीडियो सुनी जाएगा, गोपाल कांडा सुन लेगा कि आप डर लगे गोपाल कांडे का, ठीक है। इस तरह गोपाल कांडे देखा भी गोपाल कांडे दिखा दे अपनी वीडियो तो, ठीक है। यो हरियाणा आने वाले एक नंबर का गुंडा है, ठीक है। और हर बार जनता देखो कितनी बड़ी बूझ है, हर बार इसने चुनकी भेजे है, हर बार चुना इसने, इस पे इतने केस चल रहे हैं, ठीक है। पता नहीं कितनी लड़कियां इसका नाम लिख लिख के मर रही हैं सुसाइड नोट में, लेकिन बस साबित नहीं हो रहा, साबित नहीं हुआ इतने अपने इस तरह रही जाओ जो, ठीक है। अराड़े तो बस थोड़ा उन नाम भी गिली जोड़ते हैं ना, मेरा नाम क्यों जोड़ दिया मैं था, ठीक है, नो क्यों था। और आड़े सुसाइड नोट में स्पेशल नाम लिख की जा रही है इसका, अगर हमें गोपाल कांडा कांड मरा, हाँ ठीक है, लेकिन साबित नहीं हो रहा। बस 5-10 मिनट की और है, समझो उन्हें अंदर की देखो कम से कम 1 घंटे तो होनी चाहिए। देखो आगे चलिए, बात हो गया अपने, ठीक है। हरियाणा में अगर मुख्यमंत्री बनना है, नहीं भाई, हरियाणा में अगर मुख्यमंत्री बनना है तो क्या चुनाव लड़ना पड़ेगा? एमएलए का, ठीक है। मुख्यमंत्री बनना हरियाणा में तो क्या चुनाव लड़ना पड़ेगा? एमएलए का। अगर तुम एमएलए नहीं हो क्या फिर भी मुख्यमंत्री बन सको हो? ठीक है ना, तुम चुनाव लड़िया ना, तुम एमएलए हो, तुम कुछ भी को नहीं, आम इंसान हो, बस तारी उम्र है 25 वर्ष तो ऊपर, कि 25 वर्ष मुख्यमंत्री बन सका है, तारी उम्र और ये 25 वर्ष है ना, तुम एमएलए ना तुम कभी चुनाव लड़िया है, कुछ भी कौन कराया, क्या तुम लोग मुख्यमंत्री बन सको हो? बता, जिला परिषद बताओ कि ये तो मुख्यमंत्री के लिए कर लिया, वे जिला में आ जाए हैं, ठीक है, ये पूरा राज्य का मामला चल रहा है। बता बता जल्दी बता आती कौन बन सकते? मेरा है कौन? हाँ या ना बस है, हाँ मनता जल्दी बता। नायब सिंह सैनी के बन रहा है, क्या बन रहा है? फिर एमएलए था वो के काल तो जिक्र करना थे, दिए बनो चाह दे दे तेरे कौन मारूं, कोशे कौन मारूं, बस ये मेरी आवाज आनी चाहिए 10 मिनट की सारा चैप्टर। तामी ना तामिल चुनाव लड़िया ना तामी कुछ भी हो, ठीक है, तामी फिर भी मुख्यमंत्री बन सको देश अपने राज्य की। फिर वह बात आ जाएगी जिस तरह तुम पीएम बने थे, पीएम बन की चिकोए चुनाव लड़े हो चिना लड़ो, जिस तरह पीएम 6 महीना खातर रहेगा उसी प्रकार मुख्यमंत्री भी 6 महीना खातर रह गया, ठीक है। नायक मूवी देखी होगी अनिल कपूर वाली, एक दिन का मुख्यमंत्री एक दिन का सीएम है, वह तो है, ठीक है। उसने चुनाव लड़ा था, कोई चुनाव को लड़े उन्हें, लेकिन एक दिन का सीएम बनया था वो। उसी प्रकार तामी अगर बिना चुनाव लड़े भी अपने राज्य के 6 महीने तक मुख्यमंत्री रह सको, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर तामी ने चुनाव लड़ना पड़ेगा। इसे एक लगे होंगे फिलहाल मुख्यमंत्री कौन था? खट्टर। खट्टर ने क्या दे दिया? त्याग पत्र। तो खट्टर की सीट क्या होगी? खाली होगी, उस सीट पर लड़ोगे तुम, और उस सीट पर जब चुनाव लड़ेगी ना वो कहलाओगा उपचुनाव। वह एक सीट खाली करवानी पड़ेगी, ठीक है, और वह भी हुई थी खट्टर की। खट्टर की सीट खाली होती है, खट्टर वाली सीट पर कौन आया है? नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी एमएलए को नहीं, ठीक है, वो सिर्फ उसका अध्यक्ष था नायब सिंह सैनी, ठीक है। हाँ
नायब सिंह सैनी के था, उसका अध्यक्ष था, ठीक है। तो तुम मैंने बता ना फिर जिस तरह सीएम में भरत साहब मूवी है, ठीक है, साउथ वाला की, वह भी नई है। उस खतर भी उसने मान लो बाबू गुजर गया तो सीट अपने आप खाली होगी, उस सीट पर वो मुख्यमंत्री बन गया। अगले 6 महीना में उसने चुनाव कराने पड़ेंगे, जो चुनाव होंगे इस सीट पे वे कहलाएंगे उपचुनाव, ठीक है। फिलहाल नायब सिंह सैनी किस तरह बन है, खट्टर ने सीट छोड़ दी, खट्टर की सीट छोड़ दी है करनाल से सीट छोड़ दी, वह सीट खाली होगी, उस सीट से कौन आ गया, नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी ने अगले 6 महीना में चुनाव लड़ना पड़ेगा, ठीक है, और अगले 6 महीना में चुनाव होने हैं। हाँ, करनाल सीट तो करनाल खाली हुई है। हाँ, फिर कितने तो लड़ियो चाहिए, अगर दोबारा चुनाव होंगे ना अपने सितंबर अक्टूबर में, इतने उसे 6 महीने पूरे हो लेंगे, 6 महीने पूरे हो लेंगे, चाहे वो करनाल से लड़ो चाहे पूरे हरियाणा में कहीं से लड़ो, लेकिन हरियाणा में एमएलए लड़ेगा सिर्फ उसी राज्य में, और एमपी पूरे देश में कहीं से लड़ सकता है। हाँ, तो फिर करनाल से लड़ना पड़ेगा उसने, नायब सिंह सैनी करनाल तो चुनाव लड़ना पड़ेगा 6 महीना में, हार जा रहे तो फिर हाँ, और वो करा रहे क्या, फिर जीत जा रहे तो वो मुख्यमंत्री बनाया रहे, कली रहे, ठीक है। तमीम किसी भी पद पर हो या ना हो, तम फिर भी मुख्यमंत्री बन सको, किसी पद पर हो या ना हो फिर भी तम प्रधानमंत्री बन सको, ठीक है। क्लियर इतना। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री किस तरह बनया है, इस तरह बनया है, वो कुछ भी कौन था वो ना लियो, एमएलए कौन वो फिर भी अपना मुख्यमंत्री बन रहा है, क्लियर है। और इस खातर चीवा सीएम भरत वाली मूवी देख लियो, अरे एक दिन का सीएम सब नायक मूवी देख लीजिए अनिल कपूर की, ठीक है। क्या कहना भाई, गुड बाय। हाँ, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो गोपाल कांडा नाम आया था वहां पर कटिंग ना करें, ठीक है। चलो भाई, रुक 1 मिनट, नहीं रुक, बैठो तुम।